ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। संत प्रवर श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, सद्गुरुदेव के हंस हंसनी, सभी को नमन, प्रणाम एवं जय सद्गुरुदेव। आज सत्संग में तो सभी जो आत्माएं हैं, जो सद्गुरु के शिष्य हैं, साधक हैं और जो इस पथ पर चल रहे हैं और इसकी महिमा को जानते हैं, वही लोग, उन्हीं लोगों को सत्संग की प्यास लगती है, उन्हीं को सत्संग की भूख लगती है। और उन्हीं का पात्र पवित्र होता है। बहु विद्या विद्यमान है बोध ना बिनु सत्संग, देखो श्रुति उपनिषद में बोध गुरु परिसंग। हम कितने भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लें, अनेक विद्याओं के विद्वान हो जाएं, फिर भी सत्संग के बिना हमें बोध नहीं हो सकता। अपरा विद्या, वेद वेदांत के ज्ञाता हम हो जाएं, ऋषि और ऋषि पुत्र स्नातक हो, ब्रह्म विद्या के बोध के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सद्गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। तभी हमें पूर्ण बोध और शांति प्राप्त होगी। ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर सत्संग प्राप्त करेंगे, तभी हमें पूर्ण बोध होगा और तभी हमें शांति प्राप्त होगी।
उपनिषद में भी हम यानी देखें, पुस्तकीय जो ज्ञान है वो प्राप्त करें, देखें, तो उसमें भी हम देखते हैं कि शुकेश आदि ऋषि ने वेद वेदांग में वो पारंगत थे, सब कुछ उन्हें ज्ञान था। महर्षि पिपलाद की शरण में जाकर उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश ग्रहण किया। बुडील आदि ऋषि भी वेद वेदांग वेदता के स्नातक थे, लेकिन वे केकई देश के राजा अश्वपति के यहाँ ब्रह्म ज्ञान के उपदेश उसका बोध करने के लिए गए थे। हम सभी जानते हैं, कई बार हमने अमृतवाणी में भी सुना है कि नारद देव नक्षत्र सभी चीज का उन्हें ज्ञान था। भूगर्भ, पितृ एवं भूत आदि 14 विद्याओं के वो ज्ञाता होने के बाद भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान सनत कुमार के पास गए, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने अपने आप को नहीं जाना था। अपने आप को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए वो सनत कुमार ऋषि के पास गए। इसीलिए पुस्तकी विद्या या भौतिक समस्त विद्याओं के विद्वान होने पर भी ब्रह्म विद्या का विज्ञान बिना सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें सदगुरु की शरण में जाकर, इस सदगुरु की शरण में तो आज जो जुड़े हैं इस सत्संग से सभी हैं, और हम तो बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमने हमें ऐसे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो हमें सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ वहां हमें मिल रहा है, चारों फल की प्राप्ति, पूरा पुरुषार्थ हमें वहां मिल रहा है। लेकिन हमारा पात्र हमारा पात्र कैसा है? तो हमारा पात्र कैसे साफ होगा, कैसे पवित्र होगा? तो उसके लिए सत्संग सत्संग रूपी पानी में हमें रोज स्नान करना पड़ेगा, रोज हमारे पात्र को पवित्र करना होगा। जिस प्रकार रोज हम अपने शरीर को, अपने घर को रोज सफाई करते हैं, रोज सफाई की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे विचार, हमारे मन, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें बार बार सत्संग रूपी पानी से स्नान करना होगा। तभी हमारा आंतरिक पात्र डिनोर